हेलो एंड वेलकम टू सेलेक्ट सिविल्स। 14 जेपीएससी के लिए हम मेंस के लेक्चर इस सीरीज़ में देख रहे हैं, जिसमें हमने अभी तक के लेक्चर्स में 2024 की हिस्ट्री कंप्लीट एंड इकोनॉमी, उसी तरह 2024 की बैकलॉग, इसकी भी हमने हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। आज का जो 19वां लेक्चर है, इसके बाद ये सेक्शन कंप्लीट हो जाएगा हिस्ट्री एंड इकोनॉमी। और जो रिमेनिंग पार्ट्स हैं सच एज करंट अफेयर्स, झारखंड थ्रो PYQ, झारखंड के लेक्चर्स या दूसरे जो आपके मेंस के पार्ट्स हैं जैसे साइंस एंड टेक एंड पॉलिटी एंड एडमिनिस्ट्रेशन, तो ये सारा हमारे दूसरे सर ले रहे हैं। जैसे अभी करंट अफेयर्स के लेक्चर PK मिश्रा सर ले रहे हैं। एक्सेलेंट लेक्चर्स है, आपने ज़रूर उसको देखा होगा, और नहीं तो उसे देखिए। एक साल का करंट अफेयर्स काफ़ी प्रिसाइजली, दे आर वेरी गुड लेक्चर्स। तो वो भी बाइलिंगुअल है, जैसे कि हम सारी चीज़ों को अब बाइलिंगुअल रखते हैं। और ये जो आज का सवाल है, ये अगेन 2024 बैकलॉग की इकोनॉमी वाला लास्ट सेक्शन में पूछा गया था। 40 नंबर का ये क्वेश्चन है। और जैसा कि हम पहले भी बात करते आए हैं कि ये जो मेंस के लेक्चर है, आप मेंस थ्रू PYQs, यहाँ पर जो प्लेलिस्ट क्रिएटेड है यहाँ पर आप एक्सेस कर सकते हैं। और इनके सारे PDFs ये आप सेलेक्ट सिविल्स ऐप में JPSC सेक्शन और JPSC में भी फ्री रिसोर्सेज में, चूँकि ये मेंस का पार्ट है तो आप मेंस में PYQs के PDFs बाइलिंगुअल, जो कि आप हिंदी और इंग्लिश दोनों में एक्सेस कर सकते हैं। मॉडल आंसर्स और पहले भी जो लेक्चर्स लिए हैं उसको हमने अपलोड कर दिया है। और उसी तरह से जो भी करंट अफेयर्स लेक्चर हैं वो आप फ्री वाले फ्री रिसोर्सेज में एक्सेस कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। और दिस क्वेश्चन वाज आस्क्ड, इकोनॉमी का सवाल था कि एक्सप्लेन द नेचर and cause of unemployment in Jharkhand. What steps have been taken by the Jharkhand government to solve the problem of unemployment? झारखंड के बेरोजगारी की प्रकृति और कारणों की व्याख्या करें, और बेरोजगारी की समस्या से समाधान के लिए झारखंड ने व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन। तो क्वाइट सिंपल बट गुड क्वेश्चन है, और इसी तरह का क्वेश्चन आपको देखने को मिलता है। अगर आप फॉलो कर रहे हैं तो आपने देखा भी होगा। तो ब्रॉडली अगर आप देखेंगे तो इसमें 3 पार्ट हैं इस सवाल के। पहला आपसे नेचर पूछ रहा है कि किस तरह का नेचर है यहाँ के अनएम्प्लॉयमेंट का, यानी प्रकृति क्या है, प्रवृत्ति कैसा है, व्हेन अनएम्प्लॉयमेंट पीक्स, और कभी ऐसा होता है कि कम होता है तो वो कब होता है, वो अभी हम बात करेंगे। उसके बाद अगर इस तरह का नेचर है तो इसके पीछे कॉज क्या है कि ऐसा अनएम्प्लॉयमेंट आखिर क्यों होता है। और तीसरा, अगर ये प्रॉब्लम है, ऑब्वियसली अनएम्प्लॉयमेंट इज़ अ प्रॉब्लम, तो अगर ये प्रॉब्लम है तो व्हाट सॉल्यूशन, झारखंड सरकार इसके लिए क्या कर रही है, और अगर कर रही है तो आपको जस्टिफाई करना है कि वेदर इट इज़ सफिशिएंट और नॉट, और अगर कुछ और इसमें ऐड ऑन करना है। इस तरह के जो प्रॉब्लम वाले सवाल होते हैं तो डेफिनेटली यू विल हैव टू इंड एज ए वे फॉरवर्ड, और एक आप पॉजिटिव नोट पे ख़त्म करेंगे। मार्जिन की इस तरफ नहीं लिखना, बच्चों वाली बात है, बट स्टिल आई मेक यू रिमेंबर। तो चलिए सबसे पहले शुरू करते हैं। और अगर आपको इसके PDFs चाहिए जिसमें मॉडल आंसर है वर्ड लिमिट्स के साथ, तो जैसा हमने बताया सेलेक्ट सिविल्स टेलीग्राम पे भी ज्वाइन करिए और ऐप भी इंस्टॉल करिए। इस लोगों के साथ प्ले स्टोर में ऐप है, वहाँ यू कैन एक्सेस द मॉडल आंसर। बाइलिंगुअल है, हिंदी मीडियम वाले भी परेशान ना हो। तो सबसे पहले जैसे हम देखते हैं कि इंट्रोडक्शन होता है, यू नीड टू राइट द इंट्रोडक्शन। ये नहीं लिखना है कि आप इंट्रोडक्शन लिख रहे हैं, बस इंट्रोडक्शन लिखना है। 40 मार्कर में आएगा तो ऑब्वियसली 700 से 800 विल बी अ गुड नंबर ऑफ वर्ड लिमिट्स। लेकिन यूजुअली स्टेट पीसीएस में लोग ज़्यादा लिखते हैं, बहुत ज़्यादा लिखने का भी कोई सेंस होता नहीं है। तो सवाल आपसे पूछ रहा है नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। तो इफ़ यू विश, और बेटर भी है कि आप एक बार अनएम्प्लॉयमेंट को डिफाइन कर दें, सो दैट एक फ्लो बना रहे कि आप अनएम्प्लॉयमेंट बताएंगे, उसके बाद झारखंड में इसका नेचर बताएंगे, फिर कॉज बताएंगे, एंड देन वे फॉरवर्ड स्टेप्स क्या लिए गए हैं। तो अनएम्प्लॉयमेंट आप जानते हैं कि अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, और इसके लिए जो कि एक्टिवली सीख कर रहा है ना, जो एक्टिवली एम्प्लॉयमेंट रोजगार ढूंढ रहा है, उसके लिए। ये नहीं कि हम घर पे सोए हुए हैं और हम कह रहे हैं कि काम ही नहीं है, दैट विल नॉट बी काउंटेड एज अनएम्प्लॉयमेंट, रैदर अनअवेलेबिलिटी ऑफ वर्क, जो कि एक्टिवली रोजगार ढूंढ रहा है। सो दिस इज अनएम्प्लॉयमेंट। और फिर हम आएंगे, स्विच करेंगे कि झारखंड की तरफ में, झारखंड के फिर हम बारे में लिखेंगे कि कॉज एंड इफेक्ट क्या है। उससे पहले हमने जैसे अनएम्प्लॉयमेंट बताया, देन वी विल स्विच कि झारखंड एक रिसोर्स रिच है लेकिन डेवलप्ड स्टेट है जिसमें अनएम्प्लॉयमेंट एक मेजर चैलेंज है। फिर इसको हम सब्सटेंशिएट करेंगे, जैसे लेटेस्ट PLFS का एक डाटा देंगे कि फॉर एग्जांपल 2023-24 इसमें क्या था कि झारखंड का अनएम्प्लॉयमेंट रेट 1.3% था, जो कि एक अच्छा खासा नंबर है अनएम्प्लॉयमेंट के पर्सपेक्टिव से। इस तरह से वॉट एवर यू राइट, सब्सटेंशिएट इट। और फिर हम ये बताएंगे कि बहुत अच्छी रोजगार की स्थिति नहीं है, और फिर वी विल मूव टू द नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। ये एक इंटीग्रेटेड समस्या है, क्योंकि जो भी कॉज है वही बहुत हद तक नेचर को भी डिफाइन करता है
कि किस तरह की बेरोजगारी की प्रवृत्ति होगी इसके कारणों पर डिपेंड करता है। जैसे सालों भर अगर काम नहीं मिलता तो इसका नेचर क्या हो जाएगा, सीजनल अनएम्प्लॉयमेंट मिलेगा आपको देखने को। जैसे झारखंड में कृषि प्रधान है, रिसोर्सेस रिच है, उसके इर्द गिर्द अनएम्प्लॉयमेंट घूमता है, बट स्टिल जैसे आप देखेंगे खेती का जब मौसम होता है उस टाइम में लोग क्या होते हैं, इंगेज होते हैं, तो यहाँ पर थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट का सीन कम होता है। सो नेक्स्ट हम कॉज एंड नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट में स्विच करेंगे, यानी नेचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट क्या है, या आप इसके फीचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट कह सकते हैं। तो नेचर या फिर फीचर, वट एवर यू विश, आप इसे लिख सकते हैं। तो किस तरह का अनएम्प्लॉयमेंट है झारखंड में, अब हम वो देखेंगे। तो फीचर और नेचर में भी हम एन नंबर ऑफ थिंग्स लिख सकते हैं। सबसे पहले डिपेंडेंसी दिखा सकते हैं कि मिनरल रिसोर्सेज है, तो लास्ट लेक्चर में भी हमने बात किया था कि एक ये टारगेट है कि जितना ज़्यादा एक्सप्लॉयट कर लो। और जो दूसरे सेक्टर्स हैं जैसे टेक्सटाइल हो गया या आईटी हो गया, इस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर में कोई ज़ोर नहीं है। तो इस वजह से क्या है, जो स्किल्ड लोग हैं उनको भी नहीं मिल पा रहा है एम्प्लॉयमेंट, और दूसरा नेचुरल रिसोर्सेज अलग से एक्सप्लॉइट हो ही रहा है। उसी तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, जो भी हब्स बने हैं सच एज रांची में देख लो आप, कोकरवाला इंडस्ट्रियल एरिया, वहाँ पे भी इंफ्रास्ट्रक्चर काफ़ी लैक करता है। रोड्स के प्रॉब्लम हैं, ड्रेनेज का प्रॉब्लम है, इलेक्ट्रिसिटी इश्यूज़ हैं, इस तरह से इंफ्रास्ट्रक्चरल गैप्स हैं बहुत सारे। साथ साथ जो कॉरिडोर्स बनने हैं उसका भी कंप्लीशन टाइम बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है और उस तरह का स्टैंडर्ड नहीं पहुंच पाता जो कि स्टेट ऑफ द आर्ट क्वालिटी होनी चाहिए। तो हमने पहले भी बात किया, नेचर और कॉज दोनों इंटरमिक्स है, इसीलिए हमने इसके नेचर या फिर फीचर ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट की बात की है। ऑलराइट, फिर एक और क्या प्रॉब्लम है, स्किल गैप बहुत ज़्यादा है। जैसे स्किल चाहिए, अभी गिग इकोनॉमी आ गया जिसमें टेक से भी लोग चाहिए। बहुत एक बड़ा तबका है जो कि इकोनॉमी में टेक्नोलॉजी को यूज़ कर रहा है, लेकिन अभी भी एक मास झारखंड में क्या होता है, एक सिंपल प्लेन बीएससी बीए में लोग लगे हुए हैं। तो स्किल गैप आएगा, उनको चाहिए एआई वाले लोग, और यहाँ कर रहा है क्या, हिस्ट्री में ग्रेजुएशन, तो ऑब्वियसली क्या होगा, उससे भी एक अनएम्प्लॉयमेंट का नंबर बढ़ेगा। उसके साथ और माइग्रेशन है, स्टेट प्रोवाइड ही नहीं करा पा रही है यंग टैलेंट्स को एम्प्लॉयमेंट के ऑप्शन, सो दे नीड टू माइग्रेट। इस तरह से बहुत सारे लैंड एक्विजिशन भी एक इशूज़ है, इम्प्लीमेंटेशन इशूज़ है, कागज़ों पर ज़्यादा है, ज़मीन पर कुछ हो नहीं पाता। एन नंबर ऑफ थिंग्स यू विल हैव टू राइट कि फीचर क्या है। और जैसा हम बार बार बात करते हैं, ऐसे जस्ट ब्लफ नहीं करना है कि बस ये लिख देना है लिखने के लिए। दिस इज़ नॉट योर टिपिकल एकेडमिक एग्जाम। जो भी आप लिखोगे दैट यू नीड टू सब्सटेंशिएट थ्रू द आंसर्स, और एग्जांपल्स आपको देने होंगे, सो दैट एक उसमें वेटेज आता है कि यस आंसर्स आर बीइंग सब्सटेंशिएटेड। तो इस तरह से ये एक रीज़न हो गया, और इसका नेचर हो गया अनएम्प्लॉयमेंट का। जैसे हमने बात की स्किल गैप होता है, तो झारखंड में स्किल गैप है, तो उसकी वजह से भी एम्प्लॉयमेंट नहीं मिल पाता। अब इसी तरह का जो प्रॉब्लम है उसी का सरकार क्या करती है, अलग अलग तरह से कोशिश कर रही है कि भले असल ज़मीन पे नहीं दिख रहा हो, लेकिन यू विल हैव टू शो कि क्या स्टेप्स लिए गए हैं झारखंड सरकार द्वारा। क्योंकि ये सवाल का ही पार्ट है, बेरोजगारी की समस्या के समाधान के लिए झारखंड सरकार ने क्या कदम उठाए हैं। तो स्टेप्स टेकन बाय गवर्नमेंट, तो इसमें भी थोड़ा एक तो अपडेट रहना पड़ेगा कि व्हाट स्टेप्स हैव बीन टेकन बाय द गवर्नमेंट। जैसे इंडस्ट्रियल क्लस्टर बने हैं, अगेन इसमें एग्जांपल देंगे आदित्यपुर इंडस्ट्रियल एरिया। तो इसमें क्या हो गया, क्लस्टर में इंडस्ट्री डेवलपमेंट के प्रोजेक्ट चलते हैं, फूड पार्क्स हैं, आईटी सेक्टर्स हैं, इस तरह का एक ये हो गया स्टेप्स टेकन। उसके अलावा इंडस्ट्रियल पॉलिसी, राज्य बनने के बाद इंडस्ट्रियल पॉलिसीज़ बनते आई हैं, और उसमें टाइम एंड स्पेस के अकॉर्डिंग चेंजेस होते गए हैं। जैसे अभी झारखंड का JIPP, इसी के बेसिस पर स्टेट फंक्शन भी कर रही है। 2021 की पॉलिसी है, इससे पहले 2016 की पॉलिसी थी। सो पॉलिसीज़ आर पार्ट ऑफ एम्प्लॉयमेंट, सो दैट जो समस्या है बेरोजगारी का उसको कम कर किया जा सके, मिनिमाइज़ किया जा सके। उसके बाद कई सारे स्किल डेवलपमेंट की सरकार इनिशिएटिव्स भी लाती है, जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट लाती है, लोन्स के स्कीम लाती है कई सारे। तो ये PMEGP स्किल डेवलपमेंट के प्रोग्राम है, तो ये भी एक पार्ट हो गया। उसके बाद लोन एंड ग्रांट्स भी करती है, सो दैट अगर आप स्टार्टअप हैं या अपना बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो उसमें भी पैसा देगी सरकार, या आपको टेक्नोलॉजी देगी, सो दैट आपके अनएम्प्लॉयमेंट को एड्रेस कर सके। उसके साथ साथ मनरेगा में, है ना, मनरेगा भी एक अनएम्प्लॉयमेंट हैंडल करने का, टैकल करने का अच्छा खासा बेस है। देन फर्दर और क्या लिख सकते हैं, सिंप्लीफाई कर रही है पॉलिसी एंड प्रोग्राम, जैसे सिंगल विंडो क्लियरेंस, इससे क्या होगा, ज़्यादा इंडस्ट्री लग सकेगी तो ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट आएगा। इस तरह दिस इज़ द पार्ट ऑफ द प्रोग्राम जो कि सरकार ले रही है, और जिससे बेरोजगारी की समस्या को पार पाया जा सके। और
लाइवलीहुड और प्लेसमेंट रिलेटेड कई सारी स्कीम लाती है, डिजिटल लैंड बैंक लाती है। सो दिस यू नीड टू, जो आप इकोनॉमी में पढ़ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बस डायरेक्ट आप मॉडल आंसर देख के मेंस लिखने चले जाएंगे या एग्ज़ाम में अपेयर हो जाएंगे। ये जस्ट वी आर मेकिंग अ स्ट्रक्चर के आंसर लिखना कैसे होता है। तो ये पार्ट हो गया क्या इनिशिएटिव्स ली हैं, देन वे फॉरवर्ड कि हाँ बेरोजगारी की समस्या तो है लेकिन सरकार भी अच्छे स्टेप्स ले रही है और इसका अगर इम्प्लीमेंटेशन अच्छे से किया जाए, स्किल डेवलपमेंट किया जाए, तो एक राज्य जो कि यंग है और जिसमें रिसोर्सेज भरे पड़े हैं, दैट कैन ईजिली ओवरकम दिस प्रॉब्लम ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट। इस तरह से हम इसको एंड करेंगे एक पॉजिटिव नोट पे। ये उसी का मॉडल आंसर है, एक्सप्लेन द नेचर एंड कॉज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, और यही हमने जो भी बात की डिटेल में एक्सप्लेन किया है उसी को ये लिखा हुआ है। हमने एक डाटा दिया कि PLFS के सर्वे में 23-24 में जो आया था उसमें यूजुअल नंबर्स में 1.8% अनएम्प्लॉयमेंट झारखंड में है, और हालांकि गांव में थोड़ा सा अनएम्प्लॉयमेंट रेट कम होता है लेकिन शहरों की हालत और ज़्यादा बुरी है। वो इसलिए होता है कि गांव में क्या होता है, एग्रीकल्चर कुछ नहीं हुआ तो इसमें लोग दिखा देते हैं कि वो काउंटिंग हो जाती है, बट एक्चुअली दे आर नॉट एम्प्लॉयड। एंड देन यहाँ पर रीज़न, इसके फीचर्स क्या, मेजॉरिटी क्या है, माइनिंग और इसके इर्द गिर्द रिवॉल्व्स अराउंड माइनिंग एंड मिनरल्स, स्टील बेस्ड इंडस्ट्रीज। इसके अलावा हमने जैसे बात की टेक्सटाइल है, IT है या स्पोर्ट्स है, फिल्म है, ये सारे एम्प्लॉयमेंट की जनरेशन इकोनॉमी में आपका एक टूरिज़्म बहुत बड़ा पार्ट हो सकता है, लेकिन झारखंड की स्थिति इज़ नॉट दैट गुड। वीक इंफ्रास्ट्रक्चर हमने बात किया, लैंड एक्विजिशन भी एक प्रॉब्लम है जिसमें CNT SPT, जिसमें लैंड रेगुलेशंस हैं, ट्राइबल लैंड्स को बचाना है। इस वजह से क्या हो पाता है, इंडस्ट्री को क्लियरेंसेस लेने में काफ़ी टाइम लग जाता है, और जो फैक्ट्रीज़ हैं या पॉलिसीज़ की वजह से रिहेबिलेशन नहीं हो पाता, तो एक लिटिगेशन बना रहता है और एम्प्लॉयमेंट में देरी होती है। स्किल गैप, ये तो मेजर प्रॉब्लम हमने डिस्कस किया। ओवर डिपेंडेंट ऑन माइनिंग एंड हैवी इंडस्ट्रीज, इन्वायरमेंट और सोशल कॉज हैं। ग्रोथ MSME का बहुत, ये भी एक अच्छा पॉइंट है। हमने जस्ट आपको बताया कि लिखना कैसे है और क्या उसका स्ट्रक्चर होना चाहिए आपको, इसीलिए हमने मॉडल आंसर्स दिए हैं। और दैट माइग्रेशन एंड जॉब स्कैर्सिटी, एजुकेशन इंडस्ट्री मिसमैच, ये भी हमने आपको AI और गिग इकोनॉमी के एग्जाम्पल से बताया। देन इम्प्लीमेंटेशन के इश्यूज़ हैं, कागज़ों पर ज़्यादा है, धरातल पर है ही नहीं। एंड देन स्टेप्स टेकन, क्या बात की गई है, क्या सरकार कर रही है लेने के लिए इस समस्या समाधान। उसी का फिर ये अगेन हिंदी वाला पार्ट है कि झारखंड में संसाधन तो हैं लेकिन रोजगार की समस्या भी विकराल होती है। अब इसके पीछे इसका कारण क्या है, मुख्य कारण और उसका प्रकृति, तो कम औद्योगिक विविधता, उसी का हिंदी वाला पार्ट है। तो हिंदी मीडियम के एस्पिरेंट भी सेलेक्ट सिविल्स ऐप पर जाकर ये फ्री रिसोर्सेज में एक्सेस कर सकते हैं, और फिर कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं ये उसका डिस्क्रिप्शन है। एंड देन वी विल कंक्लूड इन अ पॉजिटिव नोट। ये डे 19 के साथ आपका इकोनॉमी और हिस्ट्री वाला पार्ट कंप्लीट हुआ। वी विल कंटिन्यू दूसरे पार्ट में, और ये PYQs हम इसलिए करा रहे हैं कि जो हमारे टोटल एग्ज़ाम का रिफ्लेक्शन होता है कि क्या पूछने जा रही है आयोग, दैट आर स्ट्रिक्टली बेस्ड ऑन PYQs, क्योंकि इसके ही इर्द गिर्द आपके सवाल रहते हैं और इसके बेस में होना चाहिए आपका सिलेबस। तो इसीलिए PYQs कंप्लीट हो जाए, आपको और ज़्यादा डिटेल इतना सफिशिएंट तो नहीं है लेकिन ज़रूर नेसेसरी बट नॉट सफिशिएंट। तो बाकी जो सेक्शंस हैं, जो गैप्स हैं, दैट वी आर कवरिंग थ्रू आवर मॉक्स। संपूर्ण है, मंथन है, इन मॉक टेस्ट में वी हैव क्रिएटेड मॉक्स जो कि पूरी तरह से PYQ बेस्ड है, बाइलिंगुअल है। आप हिंदी या इंग्लिश मीडियम वाले हैं, किसी में भी हैं, आप इसमें इनरोल करिए, और इससे हम जितने भी सवाल पूछे गए हैं उसके आधार पर इस तरह से कि आपका सिलेबस भी पूरी तरह से कवर हो जाए। और बिल्कुल अगर आप फ्रेशर भी हैं, लेक्चर 0 से अगर आपने देखना शुरू किया है, तब भी PYQ देखिए और ये मॉक करिए, तो यू विल बी 100% मेंस रेडी, प्रोवाइडेड बाय की बेसिक किताबें आपने पढ़ रखी होगी। तो सेलेक्ट सिविल्स ऐप को इंस्टॉल करिए और इन कोर्सेज पर आप इनरोल कर सकते हैं। पेपर 2 के लिए भी, झारखंड स्पेशल के लिए भी हमारा एक उलगुलान बैच है, उसमें भी आपका पेपर 1 का 200 नंबर और 20 नंबर, इधर 220 में से आप इजीली 200 प्लस अटैम्प्ट करके आ सकते हैं। बाकी और बहुत सारे PDFs हैं, मॉक्स हैं, वो आप हमारे सेलेक्ट सिविल्स ऐप पे एक्सेस कर सकते हैं। और बाकी आपकी कोई और क्वेरी हो, कुछ और आपको जानना हो, हमसे कोई आपको हेल्प चाहिए, तो यू कैन कॉल अस ऑन 799-229-0065। इस पर कॉल करिए और पढ़ते रहिए। बाकी नेक्स्ट लेक्चर के साथ मिलते हैं आपसे अगले वीडियो पे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।